Hello everyone, welcome back to another lecture of pair of linear equation, and today we are going to discuss about elimination method, and we have already discussed substitution method and graphical method. ओके बच्चा लोग, ज्यादा देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है असद और आप देख रहे हैं डिफरेंशियल क्लासेस। तो आज हम बात करेंगे एलिमिनेशन मेथड के बारे में। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड होता क्या, सबसे पहले उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लें, उसके बाद इसके क्वेश्चंस करेंगे प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे। ठीक है, मान लिया इक्वेशन दे रखी x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ठीक है, इस तरह से इक्वेशन दे रखी है। फॉर एग्जांपल ये इक्वेशन है, तो हम लोगों को क्या करना है, मान लिया ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। क्लियर? तो हम लोगों को इन दोनों को कुछ सॉल्व इस तरह से करना है और एक थर्ड इक्वेशन बनानी है जिसमें या तो x एलिमिनेट हो जाए या तो y एलिमिनेट हो जाए। ठीक है, ये हमको करना होता है। अलग अलग तरह की इक्वेशन बनेंगी, उनको अलग अलग तरीके से हम उसको एलिमिनेट करेंगे। ठीक है, वो हम आगे देखेंगे। सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड का मतलब समझ में आया? हमको क्या करना है, दो इक्वेशंस को आपस में सॉल्व करना है और इस तरह से सॉल्व करना है कि दो इक्वेशन से एक थर्ड इक्वेशन बने और वो थर्ड इक्वेशन में सिर्फ एक वेरिएबल बचे, या तो x बचे या तो y बचे। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे कैसे। फॉर एग्जाम्पल चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दे रखा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 20, इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया, और दे रखा है x माइनस वाई इज इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया। ठीक है, अब अगर हम ध्यान से देखें, ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2। अब हम लोगों को एक थर्ड इक्वेशन बनानी है इस हिसाब से कि उसमें सिर्फ एक वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि दोनों इक्वेशन में इसमें भी x है, इसमें भी y है, इसमें भी x है, इसमें भी y। हमको थर्ड इक्वेशन इस हिसाब से बनानी है कि उसमें सिर्फ एक वेरिएबल है। क्लियर है? तो अगर हम इसको ध्यान से देखें और इन दोनों को ऐड कर दें, इक्वेशन को दोनों को हम ऐड कर दें, तो क्या होगा? देखो, ऐड करने के बाद ये प्लस वाई, मतलब LHS अलग ऐड करें, RHS अलग ऐड करें। क्लियर है? तो देखो प्लस वाई और ये माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे से, और ये x प्लस एक्स कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। क्लियर? और ये क्या होगा? 20 प्लस 10 आ गया 30 आपका। क्लियर? तो x इज इक्वल टू आ गया 15। देखिए, एलिमिनेशन मेथड थोड़ा सा कम लेंदी होता है, बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व जाते हैं। x इज इक्वल टू 15 आ गया। अब ये x इज इक्वल टू 15 आप चाहें तो इक्वेशन नंबर 1 में रख दें, चाहे तो इक्वेशन नंबर 2 में रख दें, जैसे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी किया करते थे। ठीक है, रख दिया हमने, मान लिया इक्वेशन नंबर 1 में रख दिया। क्लियर है? तो ये हो जाएगा 15 प्लस वाई इज इक्वल टू 20, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया? 20 माइनस 15 5 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। क्लियर है? इस तरह से करेंगे, तो ये सबसे आसान था। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं थोड़ा सा टिपिकल अगर दे रखा हो तो क्या करेंगे। देखिए, अब क्वेश्चन दे रखा है, मान लीजिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 30 दे रखा है और दे रखा है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 45 दे रखा है। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब देखो, इसमें अगर हम दोनों को ऐड करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। जो थर्ड इक्वेशन बनेगी, x प्लस 2x 3x बन जाएगा, y प्लस वाई 2y बन जाएगा। मतलब अगले इक्वेशन में दोनों ही वेरिएबल रहेंगे, x भी रहेगा और y भी रहेगा, जो कि हमारे लिए किसी फायदा कोई मतलब नहीं भाई। जब दोनों ही आ रहे तो हमारे लिए किस काम का। क्लियर है? तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इस बार सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, तो ये सिंबल सारे चेंज हो जाएंगे। देखो, ये प्लस का है, ये माइनस का हो गया, ये प्लस का है, ये माइनस का हो गया, ये प्लस का था, ये माइनस का हो गया। अब देखो, ये माइनस का y, अब ये सिंबल हमारे लिए ये काम का है ना, ये प्लस का तो रहा नहीं, और ये प्लस का y। ठीक है, कट गया। और ये x माइनस 2x कितना बचेगा, लिख दिया हमने 30 माइनस 45 लिख दिया। इधर कितना बचेगा? माइनस का x, इधर कितना बचेगा? माइनस का 15 कैंसिल हुआ, x इज इक्वल टू कितना आ गया? 15 आ गया। क्लियर है? समझ में आ रही बात? ठीक है, अब ये x इज इक्वल टू 15 हम इसमें पुट कर देते हैं, या x इज इक्वल टू 15 हम इसमें पुट कर देते हैं। जहां आपकी मर्जी हो वहां पुट करिए और y की वैल्यू निकाल लीजिए। निकालने के बाद कमेंट करेंगे आप लोग। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बेटा, ज़्यादा क्वेश्चन करके टाइम वेस्ट नहीं करना है, ये सब तो आप लोग कर सकते हैं ना, लेक्चर ज़्यादा लंबा नहीं करना है। अब क्या दे रखा है? 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 35, x प्लस वाई इज इक्वल टू 15। मान लीजिए क्वेश्चन दे रखा है। अब यहाँ ना तो ऐड करने पे दे रहा है कुछ काम बन रहा है, ना सब्ट्रैक्ट करने पे कोई काम बन रहा है। समझ में आ रही बात? भाई, ये ऐड कर दो तब भी 3x हो जाएगा और ये 4y हो जाएगा। तो यहाँ पे सारी दिक्कत यही है ना कि ना ऐड करने से कुछ हो रहा है, ना तो सब्ट्रैक्ट करने पे कुछ हो रहा है। क्योंकि मान लो ऐड कर देते हो तुम, सपोज कर लो इन दोनों को ऐड कर दिया तुमने, 3x हो जाएगा, इनको ऐड किया 4y हो जाएगा। कोई फायदा है इससे? कोई फायदा नहीं। सब्ट्रैक्ट करने से तो भी कुछ नहीं हो रहा। तो हम ऐसा कर सकते हैं, या तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो,
या तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा ये 2 और 3 का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? अच्छा देखो 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 2x हो जाएगा, 2y हो जाएगा, और यहाँ पे 30 हो जाएगा। क्लियर? तो अब 2x यहाँ है, 2x यहाँ, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, काम खत्म x का। क्लियर है? अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 3 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे मान लो, तो हम क्या हो जाएगा, देखो इसको बैक कर देते हैं। ठीक, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 2x के बजाय ये 3x हो जाएगा, ये 3y हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा। क्लियर? अब हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 3y कैंसिल हो जाएगा। समझ में आ रही बात ना? बस हमको इस तरह से करना है कि तीसरी इक्वेशन जो बन रही है उसमें एक या तो x या तो y दोनों में से एक एलिमिनेट हो जाए। क्लियर है? तो मान लिया हमने 2 से इसमें मल्टीप्लाई किया, ठीक है, क्या दे रखा है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 15। हमने 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वेशन नंबर 1, ये है इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे लिखेंगे सब मल्टीप्लाइंग टू इक्वेशन नंबर 2 बाई 2। क्लियर है? तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद क्या बनेगा, 2x, सॉरी ये बेटा खाली बाई, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 30। इक्वेशन नंबर 3 आ गई। ठीक, अब इस वाले इक्वेशन को यहाँ ले आते हैं हम, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 35। ये इक्वेशन नंबर 1। अब क्या कर लें, सब्ट्रैक्ट कर लो, ये सब्ट्रैक्ट, ये सब्ट्रैक्ट, कितना होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा माइनस वाई, 2y में से 3y सब्ट्रैक्ट हुआ माइनस वाई, और ये हो जाए माइनस का 5, y इज इक्वल टू 5 आ गया। अब y इज इक्वल टू 5 आप चाहे इसमें रख दें चाहे इसमें रख दें, इक्वेशन नंबर 2 में, जिसमें मन करे उसमें रख दें और आप आंसर निकाल सकते हैं नेक्स्ट वाला। ठीक है, सब लोग आंसर निकाल के कमेंट करेंगे। क्लियर? चलो अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। बेटा सारे क्वेश्चन नहीं किए जा सकते वरना लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो जितना इंपॉर्टेंट चीज़ बता दिया लास्ट का तो आप लोग कर ही लेंगे। मान लो इक्वेशन दे रखी है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 35, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 55। क्लियर है? अच्छा यहाँ पे मैटर फंस गया, यहाँ पे मैटर फंस गया, क्योंकि आप ये 2 है तो यहाँ 3 है, यहाँ 3 है तो यहाँ 5 है। अब इसमें कोई ऐसा नंबर नहीं जिससे आप मल्टीप्लाई करिए तो ये 3 बन जाए, ना इधर 3 में ऐसा कोई नंबर है जिससे आप मल्टीप्लाई करो तो x वाला 2 बन जाए, ना यहाँ पे 3 यहाँ पे 5 बन सकता है, ना यहाँ पे 3 बन सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। क्लियर है ना? क्यों? क्योंकि भाई इसमें किस नंबर से आप मल्टीप्लाई करेंगे, पूरे में किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि ये y वाला 5 हो जाए, नहीं हो सकता। या इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि x वाला 3 हो जाए, नहीं हो सकता। या इसमें कुछ नहीं पॉसिबल है। क्लियर है? तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, इस टाइप के क्वेश्चन में हम करेंगे, मान लो हमको x वाला इक्वल करना है, मान लो हमको x वाला इक्वल करना है, तो जो x का कोएफिशिएंट है 3 उसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, और जो x का कोएफिशिएंट 2 है उसको इसमें मल्टीप्लाई कर दें। क्लियर? तो इस तरह से हम कर लें, इसको मल्टीप्लाई किया कितना बचा, 6x प्लस 9y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 105 ना, हाँ ठीक। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, कितना हुआ, 6x प्लस 10y इज इक्वल टू 110। हाँ क्लियर, ठीक है, हो गया ना। अब ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई और ये इक्वेशन नंबर 4 हो गई, ठीक। तो अब देखो ये x वाले इक्वल हो गए। इसी तरह आप चाहें तो इसको 5 से करते और इसको 3 से करते तो y वाला इक्वल हो जाता है। क्लियर है? चलो अब हम क्या करें, वही सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस माइनस माइनस, ठीक है, ये प्लस माइनस हुआ, ये प्लस माइनस हुआ, ये प्लस माइनस हो गया, ये गया 9y में से 10y गया, माइनस का y, ये कितना बचा, माइनस का 5, y आ गया 5। क्लियर है? अब ये y जो 5 आया, चाहे आप इसमें रखिए चाहे आप इसमें रखिए, इक्वेशन आप जितने बनाते हैं आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं और x की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्लियर है? सब लोग कमेंट करके आंसर बताइएगा इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्या दे रखा है, ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए माइनस बी और बी एक्स माइनस ए वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी। क्लियर है? तो बस सिंपल सी बात है, ये a को b बनाना है या इस b को, मतलब इस वाले a को b बनाना है या इस b को a बनाना है, तो पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, मान लो हमको ये वाला कैंसिल करना है, इन दोनों कैंसिल करना है, तो इसमें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं a से और इसमें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं b से। ठीक है? तो ये क्या बन जाएगा, a स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई इज इक्वल टू ए ब्रैकेट में a माइनस बी। ठीक है? ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, बी स्क्वायर एक्स माइनस ए बी वाई इज इक्वल टू बी ब्रैकेट में a प्लस बी। ठीक है? दोनों को हम क्या कर दें, ऐड कर दें, कैंसिल हो गया, कितना बचा, x कॉमन लिया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इधर क्या बचेगा, ऐड कर दो,
ए स्क्वायर, देखो इनको आपस में मतलब ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए बी से ए बी कैंसिल हो गया, ये हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इधर भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ गया, दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए। क्लियर, कोई दिक्कत? ठीक है, तो अब जब x की वैल्यू 1 आ गई तो आप चाहे इसमें रखिए, चाहे इसमें रखिए, चाहे इसमें रखिए, चाहे इसमें रखिए, जिसमें मन करे उसमें रख दीजिए। क्लियर, मान लिया हमने इसमें रख दिया तो ये हो जाएगा a इंटू 1 प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए माइनस बी, ये हो जाएगा a प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए माइनस बी, ए से ए दोनों साइड कैंसिल हो गया, और y इज इक्वल टू हो गया माइनस बी अपॉन बी इज इक्वल टू आ गया -1। क्लियर है, उम्मीद है सबको समझ में आ रहा होगा, किसी तरह की किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या दे रखा है, a माइनस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू वाई। अच्छा देखो ये x में दे रखा है, ये y में दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पे देखो x और y ऐड किए हुए हैं और ये अलग, थोड़ा इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, ब्रेक करना पड़ेगा हमको। ठीक है, तो ऊपर तो ऐसे ही रहने दो, a माइनस बी ब्रैकेट में x प्लस ए प्लस बी ब्रैकेट में y इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। बेटा देखने में सिर्फ लेंदी क्वेश्चन है, लेंदी नहीं है, बस कैलकुलेशन की गलती नहीं करना बस। ठीक है, तो x से मल्टीप्लाई किया हमने a प्लस बी इंटू एक्स, देखो x से इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लो तभी ये ब्रेक हो जाएंगे, मतलब x के साथ ये आ जाएगा, y के साथ ये आ जाएगा, प्लस a प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस माइनस, क्यों? क्योंकि देखो y का कोफिशिएंट क्या है, सेम है, ये और ये क्या है, सेम है, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक, ये कैंसिल हो गए, इधर क्या बचेगा, देखो x कॉमन ले लिया, कितना बचेगा, a माइनस बी ब्रैकेट में माइनस ए प्लस बी। क्लियर है ना, समझ में आ रही बात ना? इसमें से देखो, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x कॉमन हो जाएगा, a माइनस बी लिख दिया, a प्लस बी लिख दिया। ठीक, इधर देखो ये भी माइनस, ये भी माइनस, ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर गया, ये कितना बचेगा, माइनस 2ab माइनस, देखो ये हो गया बी स्क्वायर और ये हो गया बी स्क्वायर, मिलकर कितना रहेगा, माइनस का 2b स्क्वायर। क्लियर है, मतलब इतना तो सबको समझ में आ रहा हो, कैलकुलेशन किया गया है। ठीक, अब देखो यहाँ x इधर अंदर मल्टीप्लाई कर दो, a माइनस बी माइनस ए माइनस बी। क्लियर, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा x और ये बचेगा इंटू माइनस का 2b। ठीक है, इज इक्वल टू इधर कितना बचेगा, देखो ये इन दोनों में से माइनस का 2b कॉमन हो जाएगा, माइनस का 2b कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में बचेगा a प्लस b बचेगा, है ना, यहाँ पे a बचा खाली ये वाला और यहाँ पे एक b बचेगा। ठीक है, और ये देखो इधर। क्लियर, तो अब ये देखो ये और ये कैंसिल हो गया, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, a प्लस बी आ गया। समझ में आ रही बात? तो अब हम क्या करेंगे, ये x इज इक्वल टू a प्लस बी या तो इसमें पुट कर दो या तो इसमें पुट दो, जिसमें मन करे तुम्हारा उसमें इसको पुट कर सकते हो। ठीक है, तो हमारे पास बोर्ड जगह कम बची, चलो ठीक है इतने में कर देते हैं, x की वैल्यू a प्लस बी। ठीक है, तो x की जगह देखो a प्लस बी अगर हम रखेंगे तो ये a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर बन जाएगा, है ना, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू, सॉरी इक्वल टू नहीं, प्लस प्लस ब्रैकेट में क्या दे रखा था, a प्लस बी इंटू वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो ये a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी मतलब a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर, और a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो इसकी जगह हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ब्रैकेट में a प्लस बी इंटू वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए, तो a प्लस बी इंटू वाई इज इक्वल टू माइनस 2ab, तो y इज इक्वल टू कितना है, माइनस 2ab अपॉन ए प्लस बी, ये आ गया हमारा। ठीक है, तो x की वैल्यू आई थी a प्लस बी और y की वैल्यू कितनी आई, माइनस 2ab अपॉन ए प्लस बी। क्लियर है, उम्मीद है सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट क्या दे रखा है, हाँ इस टाइप का क्वेश्चन देखो करीब 3 से इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन के कई 3 से 4 या 5 टाइप होते हैं, जिसमें से 3 टाइप क्वेश्चन हमने पिछले लेक्चर में कवर कर लिए थे, और बाकी के 2 टाइप के जो क्वेश्चन है वो आज हम कवर कर लेंगे। ठीक है, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन, ये वो इक्वेशन है जिसमें लीनियर इक्वेशन में दिया नहीं होता है, आपको लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ता है, फिर आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी होती है। ठीक है, तो जिसने पुराना लेक्चर नहीं देखा वो आप लोग देख लीजिएगा, उसके बाद इसको समझिए। ठीक है, तो देखो ये लीनियर इक्वेशन में तो है नहीं, तो हम मान लेंगे, क्या मानेंगे, लेट
1 अपॉन एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू ए एंड 1 अपॉन वाई माइनस 2 इज इक्वल टू बी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा देखो 5a प्लस बी इज इक्वल टू 2, एक इक्वेशन 6a माइनस 3 क्या है 3b इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये इक्वेशन बन गई। सिंपल सी बात है, आसान है, इसको सॉल्व करना तो आसान है, सबको आता है, ये एक्स और वाई इस इक्वेशन को। ठीक है, अब देखो ठीक, अब देखो ये 3b है ना, तो इसको भी 3b से कन्वर्ट करना है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा ये, इसको इधर मल्टीप्लाई करके इधर ले आते हैं, कितना हो जाएगा 15a प्लस 3b इज इक्वल टू 6। क्लियर, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, ऐड कर दिया, ये कितना हो जाएगा 21 और ये हो जाएगा 7a। ठीक है, तो a इज इक्वल आ गया 7/21। क्लियर है, मतलब 1/3 आ गया, ये इज इक्वल टू 1/3 आ गया। अब चाहे जिसमें रख दिए, चाहे इसमें पुट कर दीजिए a की वैल्यू, चाहे इसमें पुट कर दीजिए, चाहे इसमें पुट कर दिए, जिसमें मन करे पुट करना कर दीजिए। ठीक है, तो हम इसमें पुट कर रहे हैं क्योंकि आसानी से इसमें पुट हो जाए। 5 इंटू ए की वैल्यू 1/3 प्लस बी इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 माइनस 5/3। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 3 एलसीएम ले लिया, 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 1/3। अच्छा, दोनों सेम वैल्यू आ गई क्या, 1/3 देख लेते हैं, ये ए और बी की वैल्यू दोनों सेम आएंगी क्या, 5 ये हो जाएगा 5/3 प्लस 1/3, 3 से, हाँ ठीक है, दोनों की वैल्यू सेम आएंगी। ठीक है बेटा, बस इसमें अगर मान लो कभी कैलकुलेशन लग रहा है आपको आंसर गलत आ रहा है या कुछ आ रहा है, मतलब अगर आपको डाउट हो तो आप क्या कर सकते हैं भाई, ये दोनों ए और बी की वैल्यू दोनों उठा के आप किसी भी इक्वेशन में पुट करके देखिए, एलएचएस और आरएचएस बराबर हो, ये सॉल्यूशन ही तो है, हम लोग पूरा पहले पढ़ चुके हैं सब कुछ कि सॉल्यूशन क्या होते हैं ना, ये सब सॉल्यूशन है। अगर आपको डाउट होता है कि किसी कोई जो वैल्यू आ रही है वो हो सकता है रॉन्ग है या कुछ भी आपको लग रहा है, तो आप पुट करके देख लीजिए किसी भी इक्वेशन में, चाहे इसमें पुट करिए चाहे इसमें एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस आना चाहिए, बस इतनी सी बात है। क्लियर, तो ए और बी की वैल्यू 1/3 आ गई। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए हमको निकालना तो एक्स और वाई की वैल्यू थी ना, हमको ए और बी से तो कोई मतलब है नहीं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/x माइनस 1 इज इक्वल टू ए दे रखा था, और ए कितना आया हमारा 1/3 आया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/x माइनस 1 इज इक्वल टू 1/3, तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 4 आ गया। क्लियर, इसी तरह क्या दे रखा था 1/y माइनस 2 इज इक्वल टू b था, b इज इक्वल टू भी 1/3 आया, तो ठीक है y माइनस 2 इज इक्वल टू 3, तो y इज इक्वल टू कितना है 3 प्लस 2 5 आ गया। क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं समझने में, समझ में आ रही बात, अगर कोई दिक्कत होती बेटा कमेंट करिए। ठीक है, ये एक टाइप था इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। ठीक, अब देखिए इसमें एक ही टर्म में x भी दे रखा है y भी दे रखा है ना, तो ये इससे तो क्या होता है हमको 2 बार सॉल्व करना पड़ेगा। अभी देखिए कैसे 2 बार सॉल्व करना पड़ेगा। लेट x माइनस वाई 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू a एंड 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू b। क्या देर आ गया 2a प्लस 4b इज इक्वल टू 8। ठीक है, और ये हो जाएगा 4a प्लस 6b इज इक्वल टू 10। क्लियर, तो हम क्या करें, देखो अभी ये बना लो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो a वाला a कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया 4a प्लस 8b इज इक्वल टू 16, सब्ट्रैक्ट कर दो, ये माइनस माइनस माइनस। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, ये माइनस का 2b इज इक्वल टू माइनस का 6, तो b इज इक्वल टू आ गया 3। क्लियर, b इज इक्वल टू आ गया 3। अब इसी तरह b की वैल्यू 3 आ गई, तो हम क्या करें, किसी एक में पुट कर देते हैं, इसमें पुट कर देते हैं हम। ठीक है, तो 2a प्लस 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 8, तो 2a इज इक्वल टू 8 माइनस 4 इंटू 3 12, कितना आया माइनस का 4, तो a इज इक्वल टू आ गया माइनस का 2 आ गया। क्लियर, अब देखो क्या दे रखा था 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू a दे रखा था ना, इज इक्वल टू माइनस 2, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 1/2। देखो ये इनवर्स करेंगे ना तो ये अपोजिट हो जाएगा, ये भी इनवर्स हो जाएगा क्योंकि हमको x माइनस वाई चाहिए। ठीक है, क्लियर, अब दूसरा क्या दे रखा था 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू b कितना आया 3 आया। ठीक है, तो ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 1/3 हो जाएगा, इनवर्स कर देंगे इसको भी। ठीक है, अब देखो ये 2 क्वेश्चन कौन नहीं सॉल्व कर पाएगा बताइए, 1/3। क्लियर, इसको तो सॉल्व करना आता है ना, फिर से एलिमिनेशन लगा दिए, दोनों को ऐड कर दीजिए, ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 2x इज इक्वल टू माइनस 1/2 प्लस 1/3। ठीक है, ये एलसीएम ले लिया 6 माइनस का 3 प्लस का 2 कितना हो जाएगा माइनस का 1/6 हो गया, और x इज इक्वल टू माइनस 1/12 आ गया। ठीक है,
और उसके बाद ये -1/12, चाहे इसमें रख दीजिए चाहे इसमें रख दीजिए, जिसमें रखना हो रख ले, y की वैल्यू निकाल लीजिए और निकाल करके कमेंट करिएगा। क्लियर? ठीक है, तो अब हम आते हैं, अब हम बात करते हैं थोड़े से वर्ड प्रॉब्लम की बात कर लेते हैं, जिसमें ज़्यादातर बच्चों को प्रॉब्लम आती है। उसकी वजह है कि क्वेश्चन बच्चे समझ नहीं पाते हैं, तो क्वेश्चन समझा करिए, उसके बाद अटेम्प्ट किया करिए। ठीक है, क्या दे रखा है? सम ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 15। अच्छा, ये सम ऑफ 2 डिजिट वाले नंबर हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, क्यों हम 10x प्लस y लेते हैं। अगर नहीं देखा है तो प्रीवियस लेक्चर देखिए। ठीक है, क्या दे रखा? सम ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 15, मतलब माना एक x है भाई, मान लिया 2 डिजिट नंबर 10x प्लस y है। क्यों मानते हैं, ये सब हम लोग पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो x प्लस y इज इक्वल टू 15 मान लिया हमने। क्या देखा है? नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट एक्सीड द गिवन नंबर बाय 9। उन्होंने कहा कि अगर हम जो है डिजिट्स को इंटरचेंज कर दें तो वो जो नया डिजिट बनता है वो पुराने डिजिट से 9 ज्यादा है। मतलब अगर इसको इंटरचेंज कर दें हम, डिजिट को 10y प्लस x कर दें, मतलब y की जगह x और x की जगह y कर दें, इंटरचेंज कर दें, तो जो नया डिजिट बन रहा है, मतलब ये 10y प्लस x, ये जो पुराना नंबर था उससे 9 ज्यादा है। पुराना नंबर क्या था? 10x प्लस y था, उससे क्या है? 9 ज्यादा है। ये वाला 9 ज्यादा है, ये वाला। तो जो ज्यादा है उसमें या तो 9 सब्ट्रैक्ट कर दें, या जो कम है उसमें 9 हम ऐड कर दें, जैसी आपकी मर्जी हो। क्लियर? तो ये हो जाएगा 10x, हाँ ये आ जाएगा। अब देखो ये 9y, ये इधर पे 9y माइनस 9x इज इक्वल टू 9y माइनस x इज इक्वल टू आ गया 1 आ गया। ठीक है, या x माइनस y इज इक्वल टू -1, माइनस कॉमन लेके उधर भेज दिया। ठीक है, अब दूसरी इक्वेशन क्या दे रखी थी? x प्लस वाई इज इक्वल टू 15। अब बताइए कौन ऐसा है जो इसको नहीं सॉल्व कर सकता है? x और y की वैल्यू निकालिए आराम से और डिजिट बना दीजिए। x और y जो भी आता है, मान लीजिए x आया 2, y आया 3, तो डिजिट कितनी हो जाएगी? यहाँ रख दीजिए 10 इंटू 2 प्लस 3, मतलब 23 आ जाएगा डिजिट। क्लियर है? तो ये कमेंट करिए, सॉल्व करिए, कमेंट करिए, क्योंकि ये सब अब ये भी बताना पड़ जाए तो क्या फायदा इतनी मेहनत से पुराना पढ़ाने के लिए। क्लियर? चलिए, अब क्या दे रखा? अ 2 डिजिट नंबर इज सच दैट प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 35, मतलब x इंटू वाई दे रखा है 35। क्या कहा? इफ 18 इज एडिड टू द नंबर, मान लिया नंबर 10x प्लस y था, क्या कहा? अगर उसमें 18 ऐड कर देते हैं, मतलब 10x प्लस y में 18 ऐड कर देते हैं, तो क्या होता है? हाँ, डिजिट क्या हो जाता है? इंटरचेंज हो जाते हैं, 10y प्लस x हो जाता है। क्लियर है? तो कोई दिक्कत नहीं, हम फिर से वही करेंगे। ये इक्वेशन एक है हमारे पास, दूसरी पहले इसको बना लेते हैं। x को इधर लेके आएंगे हम, x को इधर ले आएंगे, कितना बचेगा? 9x और माइनस का 9y इज इक्वल टू, इधर भेज देंगे माइनस का 18। अच्छा, प्रीवियस क्वेश्चन में कुछ एक चीज देख लेते हैं। x को इधर लेके आए थे, अच्छा इधर 10x 9x हो गया था, 10y प्लस x, इसमें कुछ गलत किया क्या? हाँ देखो, अच्छा ठीक तो है, 10y प्लस x 10, हाँ अच्छा उन्होंने क्या कहा है? इफ 18 इज एडेड टू द नंबर द डिजिट इंटरचेंज। अच्छा 18 ऐड किया जाता है तो डिजिट क्या जाते हैं? एक दूसरे इंटरचेंज कर लेते हैं, 10y प्लस x करते हैं। ठीक है, इसमें से 9 कॉमन लिया, x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 18 हो गया, x माइनस वाई माइनस 18, हाँ x माइनस वाई इज इक्वल टू आएगा माइनस का 2। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत? ये बेटा इधर लेके आए तो माइनस का हो गया, और ये y इधर लेके आए और x इधर लेके आए, 10y मतलब इधर लेके आए और x इधर लेके आए। अब देखो एक इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन x y इज इक्वल टू 35 दे रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करें? यहाँ से x की वैल्यू निकालें, y माइनस 2 हो जाएगी ना, ये y उधर जाके प्लस का y हो जाएगा। अब ये उठा के इसमें पुट कर दो, y माइनस 2 इंटू वाई इज इक्वल टू 35। अब ये वाई स्क्वायर माइनस 2y इज इक्वल टू 35, वाई स्क्वायर माइनस 2y इज इक्वल माइनस 35 इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन पॉलिनोमियल इक्वेशन है, किसको सॉल्व करना नहीं आता है? हम लोग पॉलिनोमियल पहले पढ़ चुके हैं। y की वैल्यू निकालिए, 2 वैल्यू निकलेंगे। ठीक है, जो भी वैल्यू आई, क्या बनेगा इसका पेयर? क्या बनेगा? 7 और 5 बनेगा, है ना, 7 5 35, 7 माइनस 5 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से y की वैल्यू निकालिए, 2 निकलेंगे। उसके बाद उन्हीं 2 वैल्यू को एक बार x निकालिए, x की भी 2 वैल्यू निकलेंगी। ठीक है, जब वेन y इज इक्वल टू समथिंग, y इज इक्वल इस तरह से। क्लियर है? उम्मीद है सबको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन निकालिए y की, या चलो निकाल ही देते हैं यार, वाई स्क्वायर माइनस 7y प्लस 5y माइनस 35 इज इक्वल टू 0, y की y माइनस 7
और ये हो गया प्लस का 5 कॉमन लिया, y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू एक आई माइनस 7, सॉरी प्लस का 7, y की वैल्यू देखो एक आएगी प्लस का 7, एक आएगा माइनस का 5। ठीक है, तो माइनस वाली चाहे छोड़ दो, माइनस वाले से क्या मतलब, क्योंकि हमको क्या 2 डिजिट नंबर निकालना है, तो माइनस वाला तो हम लेंगे नहीं। क्लियर है, माइनस वाला छोड़ देंगे। तो y की वैल्यू जब एक बार 7 आई ना, तो इस वाले इक्वेशन में रख दो, कहाँ गया, इस वाले इक्वेशन में पुट कर दो। ठीक है, तो एक x इंटू 7 इज इक्वल टू 35, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, तो 2 डिजिट नंबर कौन सा होगा, 10x प्लस y में x कितना आया है, 5 आया है, y कितना आया, 7 आया, तो आ गया 57 हमारा डिजिट आ गया। क्लियर। चलो अब आते हैं, क्या दे रखा है, द सम ऑफ टू नंबर इज 16, मतलब मान लिया एक x है एक y है, आ गया 16। द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 1/3। इस टाइप का एक क्वेश्चन हम लोगों ने उस वाले स्लाइड में किया, उसमें डिफरेंस का था, तो उसको जरूर करिएगा। ठीक है, 1/x प्लस 1/y दे रखा है 1/3। ठीक है, रेसिप्रोकल का सम दे रखा है ना, तो ये इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा, एक्स वाई कॉमन लिया, ये हो जाएगा ऊपर y प्लस एक्स इज इक्वल टू 1/3, वाई प्लस एक्स की वैल्यू देखो उठा के इसमें पुट कर दो। ठीक है, मतलब ये है कि हमको एक थोड़ा सिंपल बनाना है इक्वेशन पहले, तो यही तो। ठीक है, 16/xy इज इक्वल टू 1/3, तो एक्स वाई इज इक्वल टू कितना है, 48 आ गया। देखो पुराना जो पिछला क्वेश्चन हम लोगों ने किया एकदम इसी तरह है कि नहीं, यहाँ क्या x प्लस वाई इज इक्वल टू 16 दे रखा है और x इंटू वाई इज इक्वल टू 48 दे रखा है, तो अब ये हम सॉल्व कर सकते हैं ना। देखो यहाँ पहले क्वेश्चन में दे रखा था ना एकदम इसी तरह, देखो यहाँ पे x माइनस वाई ये दे रखा था ना, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2 और एक्स वाई दे रखा था, एकदम जैसे इसको सॉल्व किया है एकदम उसी तरह से क्या सॉल्व करेंगे, ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे हम लोग। क्लियर है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा सबको, एक्स और वाई की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। ठीक, अब हम आते हैं बेटा, अब देखो ये एज वाला है, एज वाला क्वेश्चन में हमने जिस तरह से पिछले लेक्चर में बताया है किस तरह से करना, उसी तरह करना। पहले सिचुएशन बनाएंगे फिर इक्वेशन बनाएंगे, ये बात का ध्यान दीजिएगा वरना गड़बड़ हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, सबसे पहले प्रेजेंट है, 2 years ago a man was 15 एज ओल्ड। ठीक है, सबसे पहले मैन, ये हो गया मैन का, ठीक है, और ये हो गया उसका सन का। ठीक है, ये होगा सन। ठीक है, तो सबसे पहले प्रेजेंट एज माना, ये x है और ये y है। ठीक है, सबसे पहले 2 year ago मतलब 2 साल पहले, x माइनस 2 y माइनस 2, फिर क्या 2 year later मतलब x प्लस 2 y प्लस 2। ठीक है, 2 years ago 2 years later। ठीक है, ये पहले सिचुएशन बन गई, जो उसने कहा कि 2 साल पहले 2 साल बाद। ठीक है, अब इक्वेशन बनाएंगे, क्या कहा उसने, 2 years ago a man was 5 times older, मतलब अपने सन का 5 गुना था। ठीक है, हो गया, इक्वेशन एक बन गई। ठीक है, इस तरह से। और क्या कहा, 2 years later his age will be 8 more than thrice the time, मतलब 8 ज्यादा है किससे, उसके सन के एज से 3 गुने से 8 ज्यादा है, 8 more than thrice of his son's age। ठीक है, 3 गुने से 8 ज्यादा है। ठीक है, इक्वल बन गई इक्वेशन, कोई दिक्कत, इक्वेशन बन गई ना। ठीक है, तो अब हम इसको फिर से इसको सॉल्व करके लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं सही से। x माइनस 2 इज इक्वल टू 5y माइनस 10, तो ये हो जाएगा x माइनस 5y इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 8। एक इक्वेशन नंबर ये बन गई। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, x प्लस 2 इज इक्वल टू 3y प्लस 6 प्लस 8, ये हो जाएगा x माइनस 3y इज इक्वल टू हो जाएगा ये 12 हो जाएगा। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। ठीक, अब ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन आप लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं, उम्मीद है कि किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। ये क्वेश्चन सॉल्व करना जो कि आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है, ठीक है, तो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, क्या दे रखा है, अब्दुल ट्रैवल 300 किलोमीटर बाई ट्रेन, 200 किलोमीटर बाई टैक्सी। ठीक है, कितना लेता है, 5 hour and 30 minute। 5 hour and 30 minute कितना हुआ, 5 hour 30 minute। ठीक है, 30 मिनट कितना हुआ, हाफ आवर हुआ, तो 5 hour and 30 minute क्या हुआ, हाँ इतने आवर हो गए टोटल। क्लियर, इसी तरह उसने क्या कहा, दोबारा में वो 6 मिनट ज़्यादा ले रहा है, तो 6 मिनट ज़्यादा ले रहा है मतलब इस बार 30 मिनट को 36 मिनट हो जाएगा। 36 मिनट कितना हो जाएगा, 36/60, ये हो जाएगा
ये हो जाएगा 5 आवर 3/5, यानी ये हो जाएगा 28/5 हो जाएगा। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 11/2। क्लियर है? इतना आवर इसको लग रहे हैं और इतने आवर इसको लग रहे हैं ना। ये 36 मिनट को सबसे पहले हमने आवर में कन्वर्ट कर लिया और 5 आवर तो उसमें थे ही, तो 5 आवर इतना हो गया। ठीक, अब हम बात करते हैं 300 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड 200 किलोमीटर बाई टैक्सी। तो टाइम कितना लगा? मान लो पहली जर्नी में पहले वाले में T1 लगा, दूसरे वाले में T2 लगा, तो T1 प्लस T2 कितना है? 11/2 आवर। क्लियर है? अच्छा, ये क्या होता है? टाइम स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो टाइम कितना हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। मान लिया हमने इसकी ट्रेन की स्पीड x किलोमीटर x है और टैक्सी की स्पीड y है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी ट्रैवल किया? 200 अपॉन स्पीड है x, प्लस आगे दोबारा में 200 नहीं बेटा 300, सॉरी 300 अपॉन x, दूसरा है 200 अपॉन y। मान लिया इसकी स्पीड y है, तो ये हो जाएगा 11/2। क्लियर है? तो इक्वेशन नंबर 1 इसको छोड़ के इसको लिख लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब दोबारा में क्या कहा? 260 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड 240, तो 260 अपॉन x प्लस 240 अपॉन y इज इक्वल टू टाइम कितना लगा है? 28/5 आवर। ठीक है, ये समझ में आ गया ना। इसमें भी T1 लगा, ये मान लो पहली जर्नी में इसमें भी T1 लगा था, इसमें T2 लगा था, तो T1 प्लस T2 इतना हो गया, और T1 की वैल्यू हमने इसमें रख दी और T2 की वैल्यू हमने रख दी वहां से निकाल के। क्लियर है? तो इसको इरेज कर देते हैं। क्लियर? उम्मीद है सबको समझ में आ रहा होगा। तो ये अब फिर से वो क्या बन गया? इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन बन गया। ठीक, तो क्या हो जाएगा? 1/x को हमने मान लिया a, 1/y को मान लिया हमने b। ठीक है, ये सब्स्टिट्यूट कर दो इसमें। ये इक्वेशन कितनी बन जाएगी? 300a प्लस 200b इज इक्वल टू 11/2। ठीक, अब इसमें अगर देखो तो थोड़ा सा इसको इजी कर लेते हैं इक्वेशन को। अगर 100 कॉमन लेके इधर भेज देते हैं तो क्या बन जाएगी इक्वेशन? 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 11/200। क्लियर है? तो ये इक्वेशन हमारी बन गई। इक्वेशन नंबर इसको 2 मान लो, 3 मान लो, क्योंकि ये इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 एक सिंपल सी इक्वेशन बन गई। देखो 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 11/200। बस क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ये कोशिश करेंगे कि जो इक्वेशन बन रही है वो थोड़ी सिंपल बने, तो उसको कैलकुलेशन करना आसान है। ठीक है, अब इसके बारे में बात करते हैं हम। कितना? देखो इसमें क्या हो जाएगा? 260a प्लस 240b इज इक्वल टू 28/5। क्लियर है? तो अब इसमें क्या कर लें हम? देखो 10 कॉमन हो रहा है, 10 लेके उधर भेज देते हैं। क्या हो जाएगा? 26a प्लस 24b इज इक्वल टू इतनी अपॉन 50 हो गया। क्लियर? ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। अब ध्यान से देखो 10 हमने कॉमन लिया ना इसमें से 10, तो 10 लेके उधर भेज दिया तो 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे 200 हुआ था। ठीक है, 4 इक्वेशन हो गए। अब देखो ध्यान से देखो, अगर इस वाले इक्वेशन को हम 12 से मल्टीप्लाई कर दें, इस वाले इक्वेशन को हम 12 से मल्टीप्लाई कर दें, तो देखो ये 24 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आसान हो जाएगा थोड़ा। तो ठीक है, हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। कितना हो जाएगा? 24a। ठीक है, तो सॉरी 36 यार, 36a प्लस 24b इज इक्वल टू 132/200। ठीक है, 12, 120 एंड 132। ठीक है, तो अब ये इक्वेशन बन गई हमारी इक्वेशन सॉल्व करने के लायक। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? वही सेम चीज़ जो करते आए हैं, सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये माइनस माइनस माइनस। ठीक है, ये और ये कैंसिल हो गया हमारा। ये कितना बचेगा? माइनस का 10a इज इक्वल टू 28/50 माइनस 132/200। ठीक है, अब एलसीएम ले लो। यहाँ 200 हमारा एलसीएम हो गया। कितना आएगा इसमें? 28, 56, 112, 112 माइनस 132। क्लियर है? कितना हो जाएगा? ये कितना बचेगा? माइनस का 20/200। 0 से 0 गया। ये कितना? माइनस 1/10 आ गया। ठीक है, और इधर कितना था? -10 है, तो -10a इज इक्वल टू माइनस 1/10। a इज इक्वल टू आ गया 1/100। ठीक है, जब a इज इक्वल टू 1/100 आ गया तो इसको उठा के हम किस में रख दें? किसी भी इक्वेशन में रख दो जो आसान हो। ऐसी इक्वेशन में रखना जो आसान। देखो सबसे आसान इक्वेशन कौन सी? ये वाली है, a की जगह। तो ये हो जाएगा a की जगह 3/100 प्लस 2b इज इक्वल टू 11/200। क्लियर? उसको उधर भेज दो फिर से। 2b इज इक्वल टू 11/200 माइनस 3/100। एलसीएम लिया, 200 एलसीएम आया,
ये कितना हो जाएगा 11 माइनस 3 टू द 6, ये हो जाएगा 5/200 आ गया। क्लियर है? तो 2b, b इज इक्वल टू कितना आ गया 5/2 इंटू 200, इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना है 1/80 आ गया। क्लियर है? a आ गया 100, b आ गया, a कितना आया 1/100, b आया 1/80। तो स्पीड कितनी हो गई, ये x कितना हो गया 100 किलोमीटर पर आवर, और y कितना हो गया 80 किलोमीटर पर आवर। उम्मीद है सबको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, अब फिर से एक बार क्विक रिवीजन इस क्वेश्चन का देख लेते हैं। क्या किया हमने सबसे पहले, तो t1 प्लस t2 इज इक्वल टू, अपना पहले वाले में जितना टाइम लगा, दो ट्रैवलिंग है ना एक ही में, तो पहले वाले में t1 लगा, दूसरे वाले में t2 लगा, तो t1 प्लस t2 हमने लिख दिया ये। ठीक है, फिर t1 प्लस t2 दोबारा में हमने किया, ये लिख दिया। ठीक है, पहले ये इक्वेशन बनाई, फिर ये इक्वेशन बनाई। ठीक है, स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो टाइम इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस, ये स्पीड, ये डिस्टेंस, ये स्पीड, ये डिस्टेंस, ये स्पीड, ये डिस्टेंस, ये स्पीड, इक्वेशन बना लिया। फिर हमने क्या किया, वही 1 सब्स्टिट्यूशन कर दिया, तो इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन है ना इसमें, तो 1/x को हमने क्या मान लिया a, 1/y को मान लिया हमने b, इक्वेशन रिड्यूस कर लिया। अब थोड़ा सा इक्वेशन को आसान बनाने के लिए हमने क्या किया, 100 कॉमन लेके इधर भेज दिया, ये इक्वेशन बन गई। ठीक है, 100 कॉमन लेके इधर भेज दिया, ये इक्वेशन बन गई थोड़ी सिंपल सी। फिर उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद दूसरे ये इक्वेशन दे रखा, अब इसमें देखो यहाँ 10 कॉमन लेके इधर भेज दिया, फिर इसको 12 से मल्टीप्लाई किया ताकि ये 24 बन जाए। ठीक है, दोनों को काट दिया, a की वैल्यू निकाल लिया। अब तो आगे की कैलकुलेशन है जो कि हाई स्कूल में आगे हो, आगे कर भी सकते हो अगर मान लो ये कैलकुलेशन पे ध्यान न दो तो। क्लियर है? उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट। अच्छा, इस टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने थोड़ा इसका सिंपलेस्ट फॉर्म पिछले लेक्चर में किया है, इसमें थोड़ा सा एडवांस्ड है। ठीक है, क्या अप स्ट्रीम होती है, क्या डाउन स्ट्रीम होती है, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, अगर नहीं देखा तो पहले वो देखिए जाके। क्लियर है? अब अ बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। ठीक है, तो इन 10 आवर्स। ठीक है, फिर से इसमें भी दो चीज, t1 प्लस t2 इज इक्वल टू कितना दे रखा है 10 आवर, पहली वाली जर्नी। दूसरी वाली जर्नी में t1 प्लस t2 कितना दे रखा है इन 13 आवर। ठीक है, सिंपल सी बात है, हम लोग को सिंपल, जो मतलब सिंपलेस्ट तरीके से चलना है हम लोग को, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलना है हमको। ठीक है, मतलब जो भी चीजें दे रखी है पहले उनको समझ लो, उसके बाद स्टार्ट करो क्वेश्चन को, है ना। तो पहली वाली जर्नी में t1 प्लस t2, दूसरी वाली जर्नी के लिए t1 प्लस t2। फिर से भाई स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू कितना होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्लियर है? अब यहाँ पे बात हो रही है अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम की। तो हम लोग पिछले लेक्चर में बात कर चुके हैं अप स्ट्रीम। अगर अप स्ट्रीम में क्या होता है, अगर बोट की स्पीड x है, बोट की स्पीड x है और स्ट्रीम की स्पीड y है, तो अप स्ट्रीम में स्पीड कितनी होती है, x माइनस वाई होती है, और डाउन स्ट्रीम में x प्लस वाई होती है। क्लियर है? ये हम लोग डिस्कस पहले से कर चुके हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पहले क्या, अप स्ट्रीम में 30 किलोमीटर गया, तो 30 अप स्ट्रीम है ना, तो अपोजिट है, मतलब x माइनस वाई प्लस 44 अपॉन, फिर डाउन स्ट्रीम में गया तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। यहाँ पे कितना बचा, 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम, 40 अपॉन अप स्ट्रीम मतलब x माइनस वाई। ठीक है, उसके बाद 55 अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना 13 आर। फिर से वही सब्स्टिट्यूशन। क्लियर है? इसी लेक्चर में हम लोग पीछे क्वेश्चन कर चुके हैं एकदम इसी तरह का। ठीक है, इसलिए मैं पूरा क्वेश्चन नहीं करूंगा, ये आप लोगों को खुद करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू ए मान लिया, 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू बी मान लिया। तो ये हो गया 30a प्लस 44b इज इक्वल टू 10। ठीक है, ये इक्वेशन हो गई एक, और ये 40a प्लस 55b इज इक्वल टू 13 इक्वेशन बन गया। अच्छा देखो, इसको थोड़ा सा सिंपल हो सकता है, तो कह लो 2 कॉमन ले लो, 15a प्लस 22b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, और कुछ तो कॉमन हो नहीं रहा, तो ये इक्वेशन बन गई सिंपल, और एक इक्वेशन नंबर 2 ये बन गई। तो उम्मीद है अब इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, x और y की जो भी वैल्यू आएगी, जो भी वैल्यू आती है, उसके बाद फिर यहाँ से एक नई इक्वेशन बनाएंगे। मान लीजिए a की आती है 3, b की आती है 4, या 1/3, 1/4 इस तरह से आएगी, तो पहले यहाँ पे रखने के बाद इक्वेशन बनानी पड़ेगी। क्लियर है? उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। ठीक, तो अब हम लोग क्या करते हैं,
इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। अच्छा इसको थोड़ा सा देख लो। अच्छा अगर ए की वैल्यू मान ली हमने कहा 1/3 आई, या बी की वैल्यू आई 1/-4 कुछ इस तरह से आई, ठीक है, मान लो 10 आती, ठीक है, इस तरह से मान लो कुछ आती है, तो क्या करेंगे 1/x - y = 1/a मतलब 10, तो x - y = 10 आया, और ये 1/x + y = -1/4, यानी x + y = -4 कुछ भी आएगा, ठीक है, हमने तो एक आइडिया लिया है। तो इन दोनों इक्वेशन को अब सॉल्व करना बहुत ज़्यादा आसान है, देखो, है ना। हम लोग पीछे वाले क्वेश्चन में कर चुके हैं एग्जैक्ट इसी तरह का क्वेश्चन, 1/x - y इस तरह से दे रखा था, हम लोगों ने आराम से इसको सॉल्व किया था। उम्मीद है कि आप लोग भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और इसको अगर सॉल्व करने में कोई दिक्कत हो रही हो तो समझ भी लीजिए, हम बता भी दे रहे हैं। देखो ये 15 है, ये 40 है, ठीक, यहाँ पे 22 है, ये 55 है, क्लियर है। तो ऐसा करो, ये 15 और ये 40 वाला कुछ खेल करते हैं, या तो हम सब्स्टिट्यूशन भी लगा सकते हैं, जरूरी नहीं कि हमको इसे यही लगाना है, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन भी लगा दो। ये एलिमिनेशन हम पढ़ रहे हैं, लेकिन एग्जाम में तो ऐसा कुछ नहीं होगा ना, एग्जाम में तो ऐसा लिख के आता नहीं है, वर्ड प्रॉब्लम में नहीं लिख के आता है कि आपको किस में लगाना है। आपको मेन जो क्वेश्चन है उसमें हो सकता है लिख के आए, लेकिन इसमें नहीं लिख के आता है, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हैं, ए की वैल्यू निकाल लिया, ए की वैल्यू आ गया 5 - 22b/15, फिर इसको इसमें रख दिया 40 × 5 - 22b/15, ठीक है। उसके बाद ये हो गया प्लस 55b = 13, फिर इसको, ठीक है, फिर अंदर मल्टीप्लाई करके b की वैल्यू आप आराम से यहाँ से निकाल सकते हैं। अच्छा इस तरह से अगर हम नहीं करना चाहें तो फिर कैसे, एलिमिनेशन से अगर हम इसको करना चाहें, सपोज कर लो, तो देखो ध्यान से देखो, यहाँ 15 और 4, या अगर a वाले को हमको कैंसिल करना है तो इसमें 40 से मल्टीप्लाई करें a के कोफिशिएंट से, और इसको हम किससे, इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे 15 से, जो a का इसका कोफिशिएंट है, यही करते हैं ना, उल्टा करते हैं, जो a का ये कोफिशिएंट है उसमें इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, और जो a का ये कोफिशिएंट है इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन इसके अलावा और भी तो कुछ कर सकते हैं, अगर हम ध्यान से देखें तो कुछ ऐसा भी निकाला जा सकता है जो हम क्या करें, जो a का कोफिशिएंट कॉमन हो जाए, जो मतलब इतने बड़े से मल्टीप्लाई ना करना पड़े, ठीक है। ये सब आप लोग को देखना है, उसके बाद इसको सॉल्व करना है, ठीक है। देखिए क्लियर है, उम्मीद है सबको समझ में आ रहा होगा। अच्छा ये देखो, अगर हम 15 को, इसको हम 8 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करें, बता ही देते हैं यार, ठीक है, तुम लोग दिमाग लगाओगे नहीं। देखो ये कितना हो गया, 15 8 सा 120 हो गया, ये 120, और देखो 40 × 3 120 हो गया कि नहीं हो गया। तो अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्लियर है। इसको 8 से इसको, अच्छा ये करने से ये, अच्छा ये तुम्हारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन इसमें कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। और वो वाला कि a के कोफिशिएंट से इसमें और इसके कोफिशिएंट से उसमें मल्टीप्लाई कर, उसमें थोड़ी सी हो सकता है कैलकुलेशन बड़ी आ जाए। तो हमको कोई कॉमन नंबर, मतलब ऐसा नंबर चाहिए, कोई ऐसा नंबर चाहिए जो इससे भी डिवाइड हो जाए और इससे भी डिवाइड हो जाए, बस उसी से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। ये तो बस आइडियाज है, कोई तरीका नहीं है। हमको पता था 120 इसकी टेबल में भी आता है, 120 इसकी टेबल में भी आता है, तो हमको कितनी बार में आता था उससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड, है ना। ये कोई अलग से कोई मेथड नहीं है, कुछ नहीं है, बस इतना है कि बस कॉमन सेंस का यूज करो और क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, ठीक है। तो उम्मीद है सबको ये समझ में आ गया होगा। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं रैप अप करते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, और आगे पढ़ाई करते रहिए। और इस क्वेश्चन के जो लिंक है, इसके जो क्वेश्चंस है उसका लिंक आप लोगों को, लिंक क्या, इसका पूरा वीडियो का ऊपर डिस्प्ले पे दिख जाएगा, और क्वेश्चन लगाते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, और इंजॉयमेंट के साथ साथ पढ़ाई भी करते रहिए। ओके, टाटा, बाय बाय।